मथुरा जनपद के चौमुहा स्थित पथवारी मंदिर पर श्री देवी भागवत कथा के आयोजन में उमड़े भक्त 9 देवियों के स्वरूप के दर्शन कर निहाल हो गए। रामनवमी के अवसर पर सभी भक्तजनों ने मां शक्ति के स्वरूपों की आराधना कर पुण्य लाभ अर्जित किया। देवी रूपा आज भगवती का हम दर्शन कर रहे हैं। 8 प्रकार की लक्ष्मी है। अष्ट लक्ष्मी, योग लक्ष्मी, क्रिया लक्ष्मी, सौभाग्य लक्ष्मी। ये लक्ष्मी चौमुहा स्थित पथवारी मंदिर पर रामनवमी पर आयोजित श्री देवी भागवत कथा में कथा व्यास पीठ पर बैठे कथा व्यास विजयानंद सरस्वती संक्रांति ऊधों ने कहा, दुष्ट पापी जनों के उद्धार के लिए और निर्मल भक्तों की रक्षा के लिए माँ भगवती बार बार प्रकट होती हैं। धर्म की रक्षा करना एवं अधर्मियों को दंड देना माँ का काम है। माँ विविध रूपों में है। माँ दुर्गा ने अपने भक्तों की बार बार रक्षा की है। पापी जनों को दंड देती है। माँ की शरण में जाने पर भक्तों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कथा व्यास विजयानंद सरस्वती संक्रांति ऊधों ने बताया कि माँ देवी प्रभु श्री राम के नवरात्र पूजन के प्रभाव से प्रसन्न होकर उन्होंने रावण पर विजय का वरदान दिया था। ऐसी माँ भगवती ने अनुकंपा कर ब्रह्मा विष्णु महेश को सभी देवताओं को शेर पर सवार होकर रक्षा के लिए महिषासुर का वध करने का भी आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि विश्व शांति, समृद्धि और खुशहाली के लिए हमारा सनातन धर्म सर्वोपरि है। सभी की मंगल कामनाएं हमारे धर्म ग्रंथों में हैं। उन्होंने कहा कि माता पिता, भाई बहन एवं अन्य पावन रिश्ते का प्रचलन हमारी संस्कृति में अनूठा है। इसे भूलना नहीं चाहिए। देवी मैया की तो माँ देवी के चरित्रों श्रीमद् देवी भागवत कथा मंदिर पर जन कल्याण के लिए हो रही है। इसका महत्व तो बहुत बड़ा है। सूक्ष्म महत्व यह है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ को देने वाली देवी भागवत है। देवी भागवत माँ भगवती का वांग्मय स्वरूप है। प्रत्येक अक्षर में माँ भगवती विराजमान है और इसके सुनने से अकाल मृत्यु पर विजय प्राप्त होती है। जिन घरों में भूत प्रेत व्याधाएं सताती हैं, वे व्याधाएं भी इसके श्रवण करने मात्र से दूर हो जाती हैं। देवी भागवत के द्वारा नाना प्रकार की सुख समृद्धि प्राप्त होती है। देवी भागवत न केवल माँ देवी का चरित्र है, अपितु यह चरित्र सभी देवी देवताओं का इसमें सन्निहित है। ये माता लक्ष्मी, सरस्वती और काली तीनों के विराट रूप का दर्शन कराती है देवी भागवत। आज जैसे कि नवमी का दिन है, नवमी पे जो है आपने देवी स्वरूपों को भी यहाँ बिठाया है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये देवी स्वरूपा 9 दुर्गा मैया जी विराजमान हुई हैं। इन 9 देवी के रूप में प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटिका, चौथी कुष्मांडा, पंचम स्कंदमाता, षष्ठम कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि, अष्टम महागौरी और नवम सिद्धात्री। इसके साथ में 9 दुर्गा के साथ महाविद्या, 3 देवी काली, लक्ष्मी और सरस्वती। इस प्रकार से उन देवियों का विराट रूप यहाँ पर उपस्थित हुआ है। और क्योंकि कन्या पूजने से माँ भगवती प्रसन्न होती है। देवी पूजा में कन्या पूजन का विशेष महत्व है। जितनी अधिक कन्याओं की हम पूजा करते हैं उतना ही विशेष महत्व है। कन्याएं 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की पूजनी चाहिए और 2 वर्ष से 10 वर्ष तक के बीच में माँ भगवती विशेष शक्ति में होती है और वही भक्तों को वरदान देती है। और कन्या पूजने का महत्व जब आपने पूछा ही है तो मैं बताना चाहूँगा, कन्या जब पूजी जाती है तो कोई भी कन्या हीन अंग की नहीं हो। किसी भी कन्या का कोई भी अंग कटा फटा नहीं हो। एकदम शुद्ध सात्विकी तरीके से पूर्ण कन्या की पूजा होती है। महाराज, श्रीमद् भागवत और देवी भागवत कथा में कोई अंतर है। श्रीमद् भागवत वह पुराण है जिसे राजा परीक्षित ने स्वयं सुखदेव जी के मुख से सुना था। सुखदेव जी ने सुनाया और जिसमें भगवान विष्णु की चर्चा है, परमात्मा नारायण की चर्चा है और उसके माध्यम से व्यक्ति का उद्धार होता है। लेकिन जब राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई, सर्प ने डस लिया, तो
सर्प के डसने के कारण से देवता के ऊपर गुस्सा आया कि हमारे पिताजी धर्मात्मा थे, इतनी पूजा की और फिर भी सर्प ने डस लिया, तो उनकी अकाल मृत्यु हो गई। तो सर्पों के मारने का यज्ञ किया राजा जन्मेजय ने, उनके पुत्र ने। इससे बहुत से सर्प मारे गए। फिर उसकी शांति के लिए आदरणीय व्यास जी ने सुनाया उनको श्रीमद् देवी भागवत। कहा अकाल मृत्यु हो गई, सर्प ने डस लिया है, उनकी मुक्ति नहीं हुई है, तो मुक्ति के दिन पूर्ण प्राप्तता के लिए, पापों की शांति के लिए और पितरों को दुर्गति से बचाने के लिए देवी भागवत का आयोजन होना चाहिए। इसलिए देवी भागवत हो जाती है। तो श्रीमद् भागवत और देवी भागवत दोनों मिलकर होती है महाभागवत, तब पूर्ण होती है। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं श्री गिरिराज महाराज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का प्रीमियम संस्थान पीजीएस नेशनल कॉलेज ऑफ लॉ, मथुरा भरतपुर रोड, मुढ़ैसी, मथुरा।